क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बताना है हमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस, ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं सब्सटेंसेस दैट एड्स ऑक्सीजन टू अदर्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो किसी अदर सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, ठीक है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसी को हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है किसी को, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसका कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेट्रा। ये सब इसके कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे एक रिएक्शन देखते हैं, उसमें कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जब भी आपसे देखिए, आपसे इस तरह कुछ इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, Pb प्लस NaNO3, ये Pb प्लस NaNO3 है, और PbO प्लस NaNO2, इसका जो प्रोडक्ट बना वो PbO प्लस NaNO2 हुआ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको ये इक्वेशन सिर्फ दे दिया जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसी तरह से एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए 10th क्लास तक का सिलेबस में मुझे लगता है, मतलब CBSE बोर्ड में, कि आपको ये सब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, जनरली तो हम लोग, और दूसरी तरह से इसका अलग अलग बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। 10th तक में शायद है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ तक आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का चेंज हो रहा है, उससे भी पता कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ। तो यहाँ देखिए Pb जो है वो क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Pb में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, भी उसको कह सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या है, NaNO3। पहले NaNO3 में 3 ऑक्सीजन था, अभी 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब Pb ऑक्सीजन ले रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये जो हो रहा है रिएक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि Pb लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Pb2+, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। देखिए यहाँ पे Pb का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था 0, अभी यहाँ पे अगर Pb का चार्ज निकालिएगा, कितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +2 होगा। ठीक है, +2 मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे कि सेल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं 6। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों का नंबर बराबर होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा मतलब 2 प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए Na5+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम Na3, सो इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो क्या बन गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पहले था ऑक्सीडेशन नंबर 5 था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब कम हुआ। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं आराम से।